कन्फ्यूज़न, ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। किसी को मैथ्स के प्रॉब्लम्स में कन्फ्यूज़न है, किसी को फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कन्फ्यूज़न है, किसी को केमिस्ट्री के केमिकल्स में कन्फ्यूज़न है। इसी तरह हर किसी को किसी न किसी सब्जेक्ट में कन्फ्यूज़न है, किसी को लाइफ में कन्फ्यूज़न है। लेकिन वर्तमान में चल रही समस्याओं के बीच एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो हम सभी के बीच इस वक्त उपलब्ध है, वो है कि मैं वैक्सीन कौन सी लगवाऊं। लोग 50 साइट खंगाल डाल रहे हैं, 50 वीडियोस देख डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मैं कौन सी वैक्सीन लगवाऊं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कौन सी वैक्सीन कितनी अच्छी, कितनी प्रभावी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वक्त भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है, जो कि हमारे देश को बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने चपेट में ले लिए, जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों का परिवार छिन रहा है, बिखर रहा है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और इसी हाहाकार को रोकने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और बहुत ही तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। फिलहाल भारत में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए भारत में 2 वैक्सीनें चल रही, एक सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जिसमें से कोविशील्ड बहुत तेजी से चल रही है। वो भारत के अधिकतर राज्यों में सभी नागरिकों को दी जा रही है। और इसी बीच हम सभी के बीच आई तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी, जो कि रसिया से है। तो तीनों वैक्सीन के बारे में अच्छे से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो औरों तक पहुंचाएं जिससे सबका कंफ्यूजन दूर हो। तो आइए जानते हैं। तो कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने बनाया है और भारत में ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है, जो कि पुणे में स्थित है। कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन में से एक है, क्योंकि ये अभी तक लगभग 62 देशों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बहुत ही प्रभावी वैक्सीन के तौर पर साबित हो रही है। कोविशील्ड को म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ सबसे असरदार और सबसे प्रभावी माना जा रहा है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। कोविशील्ड को सिंगल वायरस के जरिए बनाया है, जो कि चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडिनो वायरस से है। और अब बात करते हैं कोवैक्सीन की, जिसे भारत की दोनों वैक्सीनों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेट देने वाली वैक्सीन के तौर पर देखा गया है। कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक ने तैयार किया है। इसे पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म की तरह तैयार किया गया है, जिसमें कि डेड वायरस का प्रयोग किया गया है। मतलब कि एक मृत कोरोना वायरस को इस वैक्सीन में डाला गया, उसके इस्तेमाल से ये वैक्सीन बनाई गई। हालांकि शोधकर्ताओं ने ये बताया है कि ये आपके शरीर में आपको कोरोना वायरस से बचाएगी। इससे कोरोना वायरस का कोई संक्रमण नहीं है। इस वैक्सीन को बनाने में डेड कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये आपकी बॉडी में बहुत ही एक्टिव तरीके से इसमें एक एंटीबॉडी बनती है, जो कि कोरोना वायरस जो जीवित है आपके शरीर में, कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत ज़्यादा प्रभावी माना गया है। यह वैक्सीन लोगों को संक्रमित करने में सक्षम नहीं है, बल्कि यह आपके प्रतिरक्षा तंत्र को बिल्कुल एक्टिव मोड में ले आती है। और उसमें अगर यदि आपके शरीर में कोरोना वायरस है तो उसको पहचानने में और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में सक्षम है और फिर उस वायरस को मारने में सक्षम है। और शोध में ये दावा किया गया है कि कोवैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ बहुत प्रभावी है। भारत में कोविड के पहले लहर में जो कोरोना वायरस प्रभावी था वो सिंगल म्यूटेंट था, जिससे क्या होता था कि जो इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलता था। आज क्या है, आज जो वायरस है, कोविड का जो स्ट्रेन है, वो डबल म्यूटेंट है, जो कि बहुत घातक है। इसी की वजह से पहले क्या होता था कि वो आपके लंग्स को 7 दिन में इन्फेक्ट करता था, लेकिन आज क्या होता है, आपके लंग्स को सिर्फ 2 दिनों में इन्फेक्ट करता है। और इतना तेज इन्फेक्ट करता है कि वो आपके लंग्स को पूरा बैठा देता है। इतना इन्फेक्शन फैलाता है कि आप सांस नहीं ले सकते, आपकी सांस फूलने लगती है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाएगी। और आप बात करते हैं भारत में इस्तेमाल होने वाली तीसरी वैक्सीन की, जो कि रसिया से डिलीवर हुई है, स्पुतनिक वी, जिसे भारत की सबसे अच्छी वैक्सीन कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्रभावित वैक्सीन स्पुतनिक वी को ही माना गया है। स्पुतनिक वी भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जैसा कि कोविशील्ड है।
लेकिन कोविशील्ड और स्पुतनिक वी में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि कोविशील्ड को सिंगल वायरस से बनाया गया है और स्पुतनिक वी को डबल वायरस से बनाया गया है। और कोविशील्ड की जो दोनों डोज लगती है वो सेम होती है, लेकिन स्पुतनिक वी में जो 2 डोज हैं, पहली डोज उसकी अलग है और दूसरी डोज में उसका अलग। स्पुतनिक वी के दोनों डोज अलग हैं। स्पुतनिक वी जो बनाई गई है, यह सर्दी, जुखाम और अलग अलग प्रकार के श्वसन रोग से संबंधित एडेनोवायरस 26 और एडेनोवायरस 5 से बनाई गई है। यह कोरोना वायरस में पाए गए प्रोटीन की नकल करती है जो कि शरीर में सबसे पहले हमला करती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के ये उसी वायरस से लड़ती है। इस वैक्सीन के शरीर में पहुंचते ही आपका इम्यूनिटी सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है और वायरस से लड़ने में बिल्कुल प्रभावी हो जाता है। अब बात करते हैं इन वैक्सीन्स को लगवाने के बाद जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों को लगाने के बाद खासकर लोगों में साइड इफेक्ट देखा गया है। जो साइड इफेक्ट्स में क्या आएगा, आपको बुखार आ सकता है, आपको खांसी आ सकती है, बदन दर्द हो सकता है, और जहाँ पे वैक्सीन लगी है, जिस बाजू में वैक्सीन लगी है वो हाथ आपका दर्द कर सकता है, और जहाँ पे वैक्सीन लगी है वहाँ पे हल्का सा रेडिश हो सकता है। आपको रैशेज भी आ सकते हैं, आपको नींद भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा नींद आ सकती है। आपका टेस्ट और आपका सूंघने की शक्ति, ये दो चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। और लेकिन वहीं अगर स्पुतनिक वी को देखा जाए तो ये बिल्कुल कहा गया है कि स्पुतनिक वी को लगाने के बाद किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर होता भी है तो उसमें इन दोनों की अपेक्षाएं बहुत कम साइड इफेक्ट है। नॉर्मली हो सकता है कि आपका सर दर्द हो जाए या थोड़ा सा बुखार फीवर आ जाए, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एटलीस्ट जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन इसके लिए मेरी आपसे एक हिदायत है कि जब भी आप वैक्सीनेट हों, जब भी आप वैक्सीन लगवाएं तो उसी दिन वैक्सीन लगवाने के 2 घंटे बाद आप एक पैरासीटामोल खाएं। उसके जस्ट रात में, अगर आप दिन में लगवाते हैं तो उसी रात में आप दूसरा पैरासीटामोल खा लें। आप एक दिन में 2 पैरासीटामोल की 2 गोलियां खाते हैं तो आपको बुखार या किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इन सभी के बीच मुझे एक बात बहुत बुरी लगी, मुझे दिल से ये बात बहुत बुरी लगी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो CEO आदरणीय पूनेवाला जी हैं, जिन्होंने इतना तेज़ी से काम किया है भारतवासी को एक इतनी बड़ी महामारी के बीच आपको एक जीवन दान देने का कार्य कर रहे हैं, वो अभी जल्दी में भारत छोड़ के लंदन जाके शिफ्ट हुए 3 महीनों के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट बताया कि बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों का उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से उनको जान का खतरा है, और वो इसलिए वो लंदन शिफ्ट हो रहे हैं 3 महीने के लिए। तो बताइए, मतलब एक देश में भारत सरकार हमारी एक ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा देने में नाकाम हो रही है या नाकाम है जिसने पूरे भारत को एक नया जीवन दिया है। और मैं उनके बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। मतलब सोचिए, उस व्यक्ति को Y+ सिक्योरिटी दी गई है जिसने पूरे भारतवासियों को जीवन दान दिया है। और ऐसे लोगों को हमारे यहाँ Z+ सुरक्षा दी जा रही जो किसी काबिल नहीं है। ट्विटर पे आके पचर कर देते हैं और Z+ सुरक्षा लेकर निकल जाता है। तो ये बात बहुत बुरी है। उस महान व्यक्ति की रिस्पेक्ट कीजिए जो आपको जीवन दे रहा है। फिलहाल भारत सरकार ने उनको आश्वासन दिया है कि वो और सिक्योरिटी उनको देंगे और उनकी पूरी हिफाजत की जाएगी। लेकिन ऐसी विडंबना इस देश में आनी नहीं चाहिए। हम सभी को अपने देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, सभी कोरोना वॉरियर जो दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम न्यूज़ चैनल्स और मीडिया में देख के घबरा जाते हैं कोरोना वायरस से, वो कोरोना वायरस के बीच रह रहे हैं। सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। हमारा भी परिवार है, आपका भी परिवार है, लेकिन हम आप घर में छुप के बैठे हैं और वो कोरोना वायरस के पीछे खड़े होकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। और आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते तो फिर सोचिए कितना बड़ा कलंक है हम लोग के ऊपर। हम सभी से निवेदन है, सभी कोरोना वॉरियर्स की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, उनका दिल से अभिवादन कीजिए कि उनकी वजह से आप सांस ले रहे हैं आज। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर।
और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे ये जानकारी औरों तक भी पहुँचे, औरों को भी सुविधा हो कि वो कौन सी वैक्सीन लगाएं, और अगर उनको साइड इफ़ेक्ट होता है तो उससे किस तरह बचना है। ये सारी जानकारियाँ आपको औरों के पास भी पहुँचानी चाहिए। आप सभी ने इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।